सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल सीक्रेट किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं बल्कि 4 बेवकूफों की एक अजीबोगरीब कहानी में छुपा है। सद्गुरु की बुक 3 ट्रूथ्स ऑफ वेल बीइंग में एक ऐसी स्टोरी है जो तुम्हारे दिमाग के फ्यूजेस उड़ा देगी। और ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड तक तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारी लाइफ का मैस दरअसल एक मिसिंग कनेक्शन की वजह से है। तो सीन कुछ ऐसा है। 4 लोग जंगल में चल रहे थे और ये कोई ऑर्डिनरी डूड्स नहीं थे। ये 4 अलग अलग टाइप के योगीज थे। पहला था ज्ञाना योगी, द इंटेलेक्चुअल, जिसे लगता था कि बाकी सब बेवकूफ हैं और सिर्फ उसकी बुद्धि ही सुप्रीम है। दूसरा था भक्ति योगी, द इमोशनल वन, जो सोचता था कि ये सब लॉजिक बकवास है, बस भगवान का हाथ पकड़ लो और लाइफ सेट है। तीसरा था कर्म योगी, द एक्शन गाय, जिसे लगता था कि बाकी सब आलसी हैं और सिर्फ हार्ड वर्क ही असली चीज है। और चौथा वो था क्रिया योगी, द एनर्जी गाय, जो बाकियों पर हंसता था कि तुम्हें एनर्जी का कुछ पता ही नहीं है। ये चारों एक दूसरे को रत्ती भर भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आया। अचानक एक भयानक तूफान आ गया। बारिश इतनी तेज थी कि उन्हें भागना पड़ा। भागते भागते उन्हें एक पुराना मंदिर दिखा। वो कोई पूजा करने नहीं गए थे, बस भीगने से बचने के लिए वहां घुसे। मंदिर की छत टूटी हुई थी और बारिश अंदर आ रही थी। बचने की सिर्फ एक ही जगह थी, बीच में रखी हुई गॉड की मूर्ति के पास। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, यानी मजबूरी में उन चारों को उस एक मूर्ति से चिपक कर बैठना पड़ा। ज्ञाना, भक्ति, कर्म और क्रिया, चारों ने एक साथ उस मूर्ति को हग कर लिया। और जैसे ही उन चारों ने मूर्ति को छुआ, बूम, वहां गॉड प्रकट हो गए। चारों शॉक्ड थे। उन्होंने पूछा, हम इतने सालों से अलग अलग साधना कर रहे थे, तब तो आप नहीं आए। आज जब हम सिर्फ बारिश से बचने आए हैं तो आप क्यों प्रकट हुए? गॉड ने जो जवाब दिया वो एपिक है। उन्होंने कहा, आखिरकार तुम 4 बेवकूफ एक साथ आ ही गए। तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे या तुम स्मार्ट नहीं हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा बॉडी, माइंड, इमोशन और एनर्जी 4 अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। तुम सोचते कुछ हो, फील कुछ और करते कुछ और ही हो। सद्गुरु कहते हैं कि योगा का मतलब सर के बल खड़ा होना नहीं है। योगा का मतलब है यूनियन। जब तुम्हारी ये चारों चीजें, बॉडी, माइंड, इमोशन, एनर्जी, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, तब तुम फ्लो स्टेट्स में आते हो। तो बॉटम लाइन ये है, तुम्हें सुपर ह्यूमन बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने अंदर के इन चारों इडियट्स को एक साथ लाना है। जब तुम्हारा दिमाग, दिल और बॉडी एक सुर में काम करेंगे तो सक्सेस और जॉय झक मार के पीछे आएंगे। और हाँ, एक आखिरी बात, हम सब सोचते हैं कि योगा का मतलब है इंसान से ऊपर उठकर कुछ सुपर ह्यूमन बनना। लेकिन सच तो ये है कि यह योगा सुपर ह्यूमन बनने के बारे में है ही नहीं। ये बस ये रियलाइज करने के बारे में है कि बीइंग ह्यूमन इज सुपर। अपने उस दोस्त के साथ यह वीडियो शेयर करो जो हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है। शायद उसके अंदर के इडियट्स को भी एक ग्रुप हग की जरूरत है। अगर तुम इसके बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सद्गुरु की बुक 3 ट्रूथ्स ऑफ वेल बीइंग परचेज कर सकते हो। नमस्कारम।